हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आएंगे उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन निकल सकते हैं उसका डिस्कशन करूँगा। आपको कौन सा पॉइंट्स पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक बात आप लिख के रख लो कि कुछ भी हो जाए, देखो जितने भी कोरोना केसेस भी बढ़ जाए फिर भी बोर्ड की एग्ज़ाम होके ही रहेगी। तो जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो लोग कन्फ्यूज़न में है कि कहाँ से पढ़े, कौन सा चैप्टर कैसे पढ़े, ठीक है, ये सारा अभी कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, ठीक है, तो ये हम सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो को कुछ भी आप बिना स्किप किए पूरा देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 से। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अभी साथ में बुक और पेन लेके रहिए, तो आप जो भी पॉइंट्स है वो टिक कर सको, ठीक है। ओके, चलो ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट। मैंने आपको पहले एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसके जो इंक्लूडेड पॉइंट्स और एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और इसका वीडियो जिसने नहीं देखा है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना ताकि आपको पता चले कि कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी लगा दिया है कितने इंक्लूडेड है और कितने एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आईएमपी क्वेश्चन की कि कौन से क्वेश्चन आईएमपी हो सकते हैं बोर्ड के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम तो होने वाला ही है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी 1 मंथ बाकी है, और जो लोग कन्फ्यूज़न में है कि अब करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोग हैं कि अब क्या करें, कहाँ से पढ़े, तो ये सारा कन्फ्यूज़न आज आपका दूर हो जाएगा। तो देखो चैप्टर 1 में जो आपका एक पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। इसमें 4 क्लासिफिकेशन दी होगी, सारी क्लासिफिकेशन आपको करनी है। देन दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच द एलिमेंट ऑफ Y फॉर्म CCP एंड एटम ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला, आपको X के कितने हैं, Y के कितने हैं, ठीक है, ये आपको फाइंड करना होगा। ऐसे जो सारे क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। आपको NCERT बुक में भी दिए हैं या फिर आपके पास कोई भी मटेरियल है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं इस क्वेश्चन में से, वो डेंसिटी पे आते हैं, ठीक है। तो जो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको अगर पता हो तो D = Z/m, फिर A3 × n है, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, आप देख लेना बुक में। तो ये डेंसिटी पे जो भी न्यूमेरिकल से आपको यहाँ पे m फाइंड करना होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप डेंसिटी रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स है वो सारे कर लेना, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इनपरफेक्शन इन सॉलिड, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन बनता ही है। और जनरली जो मेटल इनपरफेक्शन होती है उस पर ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये सारे पढ़ लेना। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, और इसमें भी मैंने आपको बोला है मेटल इनपरफेक्शंस, ठीक है, जो फ्रैंकल शॉर्ट की, ये जो सारे क्वेश्चन है आपको सारा कर लेना है। चैप्टर 1 में बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रॉल्स लॉ, उसमें जो 2 लॉस दिए हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। फिर दूसरा है रिलेटिव
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। देन आपका जो आइडियल और नॉन आइडियल तो कैंसिल हो गया है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो भी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दी है, जैसे कि आपको इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे ही, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, तो ये आपको पक्का पढ़ लेना है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें एक बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है हमारा नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन आपको कंपलसरी पढ़ लेना है, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला भी पता हो तो ई सेल इज इक्वल टू क्या है, E0 सेल माइनस 0.059, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। तो ये आपका नस्ट इक्वेशन एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है और पढ़ना ही पड़ेगा, 100% आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अभी जो 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें ये पॉइंट्स निकाल दिया गया है, तो ठीक है, आप यहाँ पे नस्ट इक्वेशन पे ज़्यादा फोकस करके चलो, ठीक है। फिर जो सेल रिएक्शन होती है, जो गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है ये भी आप पढ़ लेना। तो चैप्टर 3 में बस इतना ही है। और अब बात करते हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आते ही है। इसमें आप देखो तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कर लेना। एंड दूसरा उसके साथ में हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ, ये दोनों टॉपिक आपको कर लेने हैं, ठीक है, इस पे ही क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 5। अब बात करते हैं चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें आपको पढ़ना है जो फ्रुंडलिज का इक्वेशन है, जिसको हम बोलते हैं फ्रुंडलिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है, आपको बुक में टेबल भी दिया होगा, तो टेबल भी देख लेना, एमसीक्यू के लिए वो वहाँ से ही एमसीक्यू आएंगे। फिर टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना। एंड जो केमिकल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो पढ़ लेना, केमिकल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक्स आप कवर करोगे तो भी आप इजीली स्कोर कर सकोगे चैप्टर 5 में। अब बात करते हैं चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये इसको हम मेट्रोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक ये चैप्टर में से आपको सारा पढ़ लेना है। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और कर लेना, फिर एक्सट्रैक्शन भी कर लेना, ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड और का आगे क्या प्रोसेस होता है वो भी कर लेना, ठीक है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिफाइनिंग, ठीक है, यहाँ पे जो इंक्लूडेड पॉइंट्स है वो यहाँ से सारे पॉइंट्स कर लेना। अब बात करते हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, ठीक है, आपको यहाँ से बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो भी करो वो परफेक्टली करो, ठीक है। वैसे तो ये जो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है वो सारे पढ़ने चाहिए, सारे पॉइंट्स, लेकिन आप यहाँ पे देखो तो जो वहाँ पे कंपाउंड्स दिए होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो चैप्टर 7 पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है, ठीक है, तो इसमें आपको ग्रुप 15 एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप 16 एलिमेंट आएंगे, ग्रुप 17 आएंगे, ग्रुप 18 एलिमेंट आएंगे। तो
इसमें आपको देखो जो कंपाउंड्स दिए होंगे, मैंने एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड पॉइंट्स में, जो इंक्लूडेड पॉइंट्स है उसमें मैंने बताया है आपको कि कौन से पढ़ने हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड है, डाई नाइट्रोजन है, ठीक है। तो सबकी प्रिपरेशन कर लो, सबकी क्या कर लो, प्रिपरेशन एंड उसकी रिएक्शन दी होगी, ठीक है। सारे जो कंपाउंड्स दिए होंगे, ठीक है। आप अभी देखो प्रॉपर्टीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो उसमें जो कंपाउंड्स दिए हैं उसकी प्रिपरेशन एंड रिएक्शन कर लो, प्लस ऑक्सो एसिड का टॉपिक दिया होगा, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। तो इसमें इम्पोर्टेंट भी सल्फर वाला है, ठीक है। इसमें जो वोलियम है, फिर H2SO7, H2S2O8, ठीक है। तो जो मार्शल एसिड जिसको हम बोलते हैं, तो ऑक्सो एसिड आप खास पढ़ लेना इसमें से। ऑक्सो एसिड पे ही क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स में। ऑक्सो एसिड पे उसका मोलिक्यूल जो है उसका डायग्राम बनाने को बोलेंगे, या फिर किसी की प्रिपरेशन और जो रिएक्शन है वो आ सकती है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी ग्रुप 15 है तो उसमें जो कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन करो। 16 में भी जो भी कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन। ग्रुप 17 में तो उसके भी प्रिपरेशन। जैसे ग्रुप 17 में आप देखो तो क्लोरीन दिया है, ठीक है, तो ये वो पढ़ लेना। ग्रुप 18 में आप देखो जेनॉन में से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जेनॉन पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और अब बात करते हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, आपको बहुत कम पढ़ना है। फिर भी आप देखो तो जो KMnO4 दिया है वो पूरा पढ़ लेना। KMnO4 पे क्वेश्चन आते ही है, आप देखोगे तो सारे ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल की आप प्रॉपर्टीज़ कर लो, ठीक है। चैप्टर 7 में आप प्रॉपर्टीज़ नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन चैप्टर 8 में आप सबकी प्रॉपर्टीज़ कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 9। बहुत ही इजी चैप्टर है और अच्छा मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। इसमें से एकदम गिने चुने ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप देखो तो IUPAC नेमिंग, जो हम IUPAC नेमिंग करते हैं, इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है उसका IUPAC नेमिंग कर लो, ठीक है। फिर आपको एक हॉट फेवरेट थियरी VBT पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, 100% ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN6, ठीक है। तो ये जो पूरा आपको कॉम्प्लेक्स दिया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और उसका शेप, ठीक है। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड शेप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। VBT पे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये VBT आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मैंने 100% लिखा है, यानी VBT में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, ठीक है। तो ये पढ़ना ही है। उसके बाद जो आपको देखो तो आइसोमेरिज्म दिया है, ठीक है, तो वो पढ़ लेना। और इसमें भी जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ लेना है, जो डेक्स्टो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, सिस और ट्रांस, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कर लेना है, 2 मार्क्स में आएंगे। एंड एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ लेना है चैप्टर 9 में से, ठीक है, ये छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे अभी मैं ऑर्गेनिक में आपको मैं बताऊँ तो ऑर्गेनिक में आप एक काम कर सकते हो। देखो सबकी आप देखो तो अल्कोहल, फिनॉल है, ईथर है, ठीक है। सारे चैप्टर का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सारे चैप्टर में जो भी कंपाउंड्स है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबकी क्या कर लो, प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। सबकी क्या कर लो, प्रिपरेशन कर लो। एंड उसकी रिएक्शन,
सारे कंपाउंड की प्रिपरेशन रिएक्शन एंड उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सब कर लो, एंड जो नेमिंग रिएक्शन है वो सब अलग लिख लो। ठीक है, आपको ये कर लेना है सारी नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन आप सब चैप्टर की यानी चैप्टर 10, 11, 13 सारे चैप्टर में से आप नेम रिएक्शन अलग कर लो तो 2 मार्क्स में वो आ सकती है और प्रिपरेशन 4 मार्क्स में कोई भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक में डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नेमिंग रिएक्शन सारी अलग लिख लो एंड सबकी प्रिपरेशन अलग लिख लो और वही पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सारे चैप्टर मतलब आपको लगे बहुत कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, सारी रिएक्शन मिक्स हो रही है, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चैप्टर 10 है हेलो अल्केन एंड हेलो एरेंस। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, फिर नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन यहाँ पे 3 है। ठीक है, एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन, दूसरी है फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन एंड तीसरी है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखा है तो आप समझ जाना वो स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, ये 3 रिएक्शन आपको कर लेनी है और SN1 और SN2 बस इतना ही करोगे तो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले मैं नेम रिएक्शन बता दूँ तो उसमें है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन जिसमें रोना आता है, विलियम, फिर राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, राइमर टीमन रिएक्शन, फिर विलियमसन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो तो थोड़ा आपको यहाँ पे मैचिंग भी देखने को मिलेगा आप जब रिएक्शन करोगे तब। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आपको कंपल्सरी करनी है। राइमर टाइमर रिएक्शन करनी है एंड दूसरा है हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये वाली भी रिएक्शन कर लेना। फिर एक दूसरी भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आती है। ग्रिग्नार्ड आप देखो तो सारे जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड है उसमें आएगी रिएक्शन, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी आपको कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें जो aldol एंड क्रॉस aldol रिएक्शन है वो आपको कंपलसरी करनी है, 100% करनी है। ठीक है, एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन भी करनी है। फिर एक आती है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड एक आती है वुल्फ किश्नर। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ठीक है, तो ये 4 नेमिंग रिएक्शन है। बाकी आप देखो तो प्रिपरेशन जो है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन या फिर कीटोन की प्रिपरेशन वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और अब बात करते हैं देखो इसमें एक और भी पॉइंट्स है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में आप देखो तो टॉलेंस टेस्ट है। ठीक है, कंपलसरी करना। दूसरा है फेहलिंग टेस्ट। ठीक है, एंड एक और है आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट कर लेना। आपको किसके लिए किए जाते हैं वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो चैप्टर 12 में से आप इतना करिए। अब बात करते हैं चैप्टर 13 अमाइंस। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको करना है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन एंड हॉफमैन, आप बुक में देखना हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तो ये भी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे और इसकी प्रिपरेशन कर लो, अमाइंस की प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, इतने ही आप करोगे तो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड अब लास्ट बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको देखो तो ग्लूकोज,
ग्लूकोज की जो रिएक्शन, ठीक है, उसका एक तो स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे आया, उस पर जो रिएक्शन है वो आप कर लो, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे। एंड दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, जिसने कुछ भी नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बताए इतने ही आप कर लो तो आप इजीली स्कोर कर सकोगे, ठीक है। और जिसको 90 अप लाना है, ठीक है, वो सारे जो इंक्लूडेड पॉइंट्स है वो करो, प्लस मैंने जो बताया वो परफेक्टली करो, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको IMP क्वेश्चन भी दे दूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। कुछ लोग तो नहीं करते, कुछ लोग लाइक भी नहीं करते, ठीक है, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, लेकिन कुछ करोगे तो आपको कुछ हासिल होगा, ठीक है। तो आपको कुछ करना है, कुछ की जगह पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।